हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपका कक्षा 5वीं की। और इसका जो है पाठ है एक मछली उछली। इसके सभी सॉल्यूशन हम जो है हल करेंगे। और इसके पहले आप जो आपकी पुस्तक है गणित का जादू आती है वो आप पढ़ के आए होंगे। चलिए, सबसे पहले शिक्षक तो इस तालिका को देखते हुए बच्चों को क्या बताना है मेरे लिए। देखिए, कंपास बॉक्स जो कि मूल्य 60 रुपये के हैं और 100 रुपये का नोट देने पर आपको जो है कितना नोट देना पड़ेगा और आपको कितना वापस मिलेगा ये बताना था। तो एक बॉक्स कंपास बॉक्स जो 60 रुपये का आ रहा है, अगर आप दुकानदार को 100 का नोट देते हैं तो आपको बच्चों 40 रुपये जो है वापस मिलेंगे। इसी प्रकार से आपने बुक्स ली हैं 294 रुपये की, आपको 3 नोट देने पड़ेंगे यानी कि 300 रुपये देने पड़ेंगे और आपको 6 रुपये जो है वापस मिल जाएंगे। चलिए, इसी प्रकार से अगली सामग्री कुल मूल्य, जैसे गेहूँ 4000 रुपये में आता है, दाल आपकी जो है 4300 रुपये और चावल जो है 5600 रुपये के आ रहे हैं। और 500 के नोट का आपको भुगतान करना है। 500 के नोट आपके पास हैं तो 4000 रुपये के लिए आपको 8 नोट देने पड़ेंगे और आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आपको देने हैं 4300 रुपये तो आपको 9 नोट देने पड़ेंगे, जिससे 4500 रुपये होंगे। 200 रुपये जो है आपको वापस कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको 5600 रुपये देने हैं तो आपको 12 नोट चाहिए पड़ेंगे यानी कि 6000 रुपये, ठीक। और आपको 400 रुपये जो है वापस कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से आपको कुछ गुणा करने हैं। इन प्रश्नों को हल कीजिए। 38 गुणे 15 करना था तो बच्चों आपको इसका गुणा कर देना है। 15 का भाग गुणा जो है 38 में करेंगे आप तो आपको 570 मिलेगा। इसी प्रकार से गुणा आपको आते ही होंगे। 23 का गुणा 56 में, 12 का गुणा करना है 48 में और 15 का गुणा आपको 26 में कर देना है। चलिए ठीक, ये कर देंगे, आपके उत्तर आ जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हल हैं, आपको भाग देने हैं। 2 का भाग देना है 202 में। इसके बाद आपको ये जो है सवाल गलत कर दिया गया है, 15 का भाग देना है 537 में, इस प्रकार से लिखना था। इसके बाद आपको 14 का भाग देना है 645 में, आपको 46 उत्तर मिल जाएगा और एक आपका शेषफल भी रहेगा। और 11 का भाग देंगे आप 675 में, ठीक। तो इस प्रकार से ये कर देंगे। इसके बाद आपको प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, बच्चों को प्रैक्टिस भी कराई गई है कि आपको गोला कैसे मार्क करना है। तो पहला जो प्रश्न है कि 2326 को अंकों में लिखना था, तो 2300 जो है 26 इस प्रकार से आपका हम लिखेंगे। चलिए, अगला है 100 रुपये के वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपए हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके 100 गुणे आप 15 करेंगे तो 1500 रुपये हो जाते हैं। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तीसरा है, सरिता ने जो है एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ जो है 5000 रुपये वाले नोट मिले हैं। 500 रुपये वाले नोट मिले हैं। उसको सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले होंगे। सरिता को देखिए 5000 निकालने हैं, मशीन से 500 के नोट निकल रहे हैं, तो 500 और 5000 चाहिए है, तो 500 का भाग आप 5000 में देंगे तो आपको जो है 10 नोट मिल जाएंगे। किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया 5000 इंटू आपको भाग में कितना 500 का नोट मिल रहा है, 2 बिंदी से आप 2 बिंदी काट देंगे, 5 एकम 5 और 1 बिंदी का 1, तो यानी कि 10 नोट जो है उसको मिलेंगे। चलिए, अगला है, गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपये में आएगा। 40 रुपये लीटर दूध आ रहा है, 20 लीटर दूध कितने का आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 2 बिंदी की 2 बिंदी, 2 चौके 8, तो 800 रुपये का जो है ये आएगा। अगला है कि अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये हैं, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए, अब उसके खाते में कितने रुपए बचे हैं, तो आप 2884 और 1080 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3964 रुपये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल हैं, ऐसी ही 8 बोरी में कितने आएंगे, तो 50 गुणा 8, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 400 किलोग्राम चावल इसमें आ जाएंगे। अगला है, 1 लाख को अंकों में लिखना था, तो बड़ा ही आसान है, आप लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। चलिए, अगला है 7वां प्रश्न है कि एक दूध जो है 1 लाख, कहाँ गया, हाँ, 1 लाख की खरीदी करने के लिए जो है अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया है। उसको 1 लाख रुपये की खरीदारी करनी है, 100 रुपये का जो है नोट उसके पास है, तो उसे खरीदी के लिए कुल कितने नोट चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे 1 लाख ऊपर लिखा है, 100 रुपये के आपको नोट मिले हैं, 2 बिंदी से आप 2 बिंदी काट देंगे, क्या बचा 1000, तो 1000 नोट जो है आपको चाहिए पड़ेंगे।
यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, कितने रुपये लीटर दूध आ रहा है? 50। तो 2000 रुपये में कितना दूध आएगा? 50 का भाग देना है 2000 में। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ये प्रक्रिया भी काफ़ी आसान होती है, ये भाग वाली। 2000 रुपये में दूध आना है, 50 रुपये लीटर आ रहा है। एक बिंदी से आप एक बिंदी कट करेंगे, 5 का भाग देंगे 20 में, तो 5 चौके 20 और एक बिंदी बची है तो 40। तो 40 लीटर दूध जो है आ जाएगा। अगला है 9वां कि यदि अंगूर में से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है, यानी कि जैसे अंगूर आपने धूप में सूखने के लिए डाल दिए हैं तो उनका पानी उड़ जाएगा, सूख जाएगा, तो वो 1/3 रह जाता है। ठीक, तो 12 किलोग्राम जो है अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी? तो किस प्रकार से करना है आपको कि 12 किलो हैं, 1/3 वो बचेगा, तो 3 का भाग आप देंगे इसमें, 3 चौके 12, तो 4 किलोग्राम जो है ये बचने वाला है। अगला है एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी करती है? 60 किलोमीटर की। तो वह 2.5 घंटे में जो है कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में 60 चलेगी, दूसरे में भी 60 चलेगी, और अगले जो है उसे केवल आधे घंटे चलना है तो 30 किलोमीटर चलेगी। तो इस प्रकार से 150 किलोमीटर की दूरी वो तय करने वाली है। आगे बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कितने की चाल से चल रही है? 80 किलोमीटर की। तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 80 का भाग आप देंगे 360 में, तो आपको 4 घंटे 30 मिनट जो है उत्तर मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए 80 किलोमीटर की घंटे से चल रही है, 360 किलोमीटर चल रहा है, तो 80 जाएगी पहली में, दूसरी में भी 80, तीसरी में भी 80 और चौथी में भी 80 जाएगी। तो ये तो हो गया 8 चौको 32, 320 किलोमीटर। अब जाना है उसे केवल कितना? 40 किलोमीटर और जाना है, तो 40 किलोमीटर वो आधे घंटे में चली जाएगी, तो 4 घंटे 30 मिनट। चलिए आगे देखिएगा। यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलो की दर से सेब बेचता है, क्या बेचता है? सेब, तो उसे 12 किलोग्राम सेब बेचने में कितना रुपया मिलेगा? तो 80 × 12 इंटू तो करेंगे 960 रुपये, आपको आंसर आ जाएगा। आगे है एक व्यक्ति ने जो है मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से क्या किया? 65,000 रुपये का कर्जा लिया। उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर के आपको 78,684 रुपये वापस कर दिए। तो आपको बताना है कि उसने हर महीने कितने रुपये वापस किए, यानी कि एक किस्त आपको निकालनी है। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का आपको भाग देना है 78,684 में। तो इस प्रकार से आप देंगे कि 12×72, 6 शेष बचेगा, अगला अंक उतारेंगे आप 6, 12×5 60, इसके बाद 6 शेष बचेगा, अगला अंक उतारेंगे आप 8, तो 12×5 60 फिर से आ जाएगा, 8 फिर शेष बचेगा, इसके बाद अगला अंक उतारेंगे आप 4, तो 12×7 84। इस प्रकार से 6,557 रुपये की उसकी मासिक किस्त रही होगी। आगे है लड्डू की कीमत है 200 रुपये प्रति किलोग्राम, बर्फ़ी की कीमत है 400 रुपये प्रति किलोग्राम, और राजू के पास हैं 800 रुपये भाई, तो जिसमें से वह 1/4 जो है लड्डू खरीदने में व्यस्त करेगा और 3/4 बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। तो आपको बताना है कि उसने कितने किलोग्राम लड्डू जो है खरीदे हैं। तो मैं आपको समझाता चलूँगा। पहला प्रश्न है कि उसने कितने किलो लड्डू खरीदे हैं। तो देखिए 800 रुपये उसके पास, बंदे के पास थे, कितने थे? 800, और 1/4 जो है उसको क्या खरीदने हैं? लड्डू खरीदने। तो 4 का भाग देंगे अपन 8 में, तो 4 दूनी 8, तो कितना बचा? 200 रुपये। 200 रुपये के वो लड्डू खरीदेगा तो कितने आएंगे? 200 रुपये के लड्डू जो है 1 किलो आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा है उसने कितने किलोग्राम बर्फ़ी खरीदी? बर्फ़ी खरीदना है बंदे को जो है 3/4। 3/4 कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है, 800, इसका निकालना है आपको 3/4, तो 4 का भाग देंगे तो चला जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 200 रुपये। कितना आ गया? 200, और 200 का भाग गुणा करेंगे 3 में, तो आ जाएगा 600 रुपये की जो है उसको बर्फ़ी खरीदनी है। अब 600 की कितनी बर्फ़ी आएगी? देखिए 400 रुपये की किलो है तो 1 किलो आ जाएगी, और 200 रुपये में आधा किलो, तो यानी कि कुल 1.5, यानी कि 1.5 किलो बर्फ़ी 600 रुपये की वो ले आएगा। अगला है उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू और बर्फ़ी खरीदे हैं? तो उसने 1 किलो लड्डू और 1.5 किलो बर्फ़ी, तो इस प्रकार से उसने 2.5 किलो जो है कुल लड्डू बर्फ़ी खरीदे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री का खर्च विवरण सारणी में दिया गया है कि ईंट जो है 500 रुपये की मात्रा आ रही है और 1200 रुपये की प्रति 1000 आती हैं। 500 हमें चाहिए और 1200 की 1000 आती हैं। तो इस प्रकार से 600 रुपये की जो है हम 500 ईंटें ले आएंगे। सीमेंट की 7 बोरी चाहिए है, 325 रुपये
पर बोरी के हिसाब से आपको 7 का गुणा करेंगे 325 में तो 2275 आ जाएगा। रेत की जो है एक ट्रॉली लानी है तो 5500 रुपये की आ रही है। सरिया आपको 40 किलो चाहिए है, 45 रुपये किलो के हिसाब से आपको 1800 रुपये का जो है आएगा। इनका आपको गुणा करना है। चलिए 40 गुणे 45 करेंगे तो 1800। अब आपको प्रश्न उत्तर देना है कि सबसे अधिक राशि किस सामग्री को क्रय करने के लिए जो है खर्च की गई है। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है, 5500 रुपये हमारे खर्च हुए हैं एक ट्रॉली जो है रेता खरीदने में। चलिए इसके बाद है 16वां, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य है 350 रुपये। कुसुम ने 4 कुर्सियाँ खरीदी हैं और 750 रुपये की एक मेज़ भी खरीदी है। तो कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी। तो 350 रुपये किसके हैं, कुर्सी के। तो 4 कुर्सी ली हैं तो 1400 रुपये की कुर्सी आई हैं और इसमें 750 और जोड़ देंगे तो 2150 रुपये उसने दुकानदार को दिए होंगे। इसके बाद है 17वां प्रश्न कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जो है गाँव वालों ने क्रमशः 5000, 5000, 4000 और 6000 रुपये प्राप्त हुए हैं। 4 गांव से पैसे जुड़े हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए। इस राशि को 25 पीड़ितों में हमें बराबर बांटना है तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए कुल राशि हुई है 20,000 रुपये, हमें बांटना है 25 लोगों को। तो 25 का भाग जैसे ही हम देंगे 20,000 में तो ऊपर से 200 लिखे उन्हें, 25 अट्ठे होते हैं 200 होते हैं ना, और उसके बाद 2 बिंदी और तो आपका 800 रुपये जो है प्रति व्यक्ति को मिले हैं। आगे है नीचे बनी तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर क्या देना है कि बस जो है जिसमें एक बार में बैठने वाले यात्री हैं 40 और वाहन की क्षमता जो है चलने की वो है 40 किलोमीटर प्रति आवर घंटे। टैक्सी में 4 लोग बैठते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और बड़ा एक ऑटो रिक्शा जिसमें 7 लोग बैठेंगे वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। अब आपको उत्तरों का जवाब देना है कि बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे। तो आपको पता है एक बार में बस में जा रहे हैं 40 व्यक्ति, तो 7 बार में कितने चले जाएंगे, 7 चौका 28, 280 व्यक्ति। दूसरा है बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपने पढ़ा कि 1 घंटे में 32 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 32 या 96 किलोमीटर। इसी प्रकार से टैक्सी जो है 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, तो जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 350 किलोमीटर जाना है। तो बिंदी से आप एक बिंदी काट देंगे और 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 यानी कि 7 घंटे जो है आपको लगेंगे। अगला है एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध इकट्ठा करता है और जो इकट्ठा दूध होता है उसको वह 2-2 लीटर प्रति परिवार में बांट देता है। 5-5 लीटर 20 जगह से लिया यानी कि कुल मिला के 100 लीटर, उसको 2-2 लीटर बांट दिया तो कितने परिवारों में बांट पा रहा है, 100/2 यानी कि 50 परिवार में बांट देगा। यदि वह इसको 4-4 लीटर दूध प्रति परिवार में बांटे तो बताइए कि कितना दूध जो है प्रति परिवार को मिलेगा, यानी कि कितने परिवारों को। 100 लीटर दूध अगर वो बांटेगा 4-4 लीटर तो 25 परिवारों को जो है मिल पाएगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो है 1 महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली सामग्री की सूची बनाइए, उसकी मात्रा के आधार पर सूची में अंकित जो वस्तुओं के संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाइए। तो एक बच्चे जो है अपने घर में कोई सामान आता है तो उसका अपने अलग से, जैसे मैंने बना दिए। नमक आया है 1 किलो 30 रुपये का, शक्कर आई है 1 किलो 50 रुपये की, निरमा 2 किलो 150 रुपये का आया है, पापा लेके आए, और साबुन 10 नंग 100 रुपये के। तो इस प्रकार से बच्चों बिल बना दिया है कि 350 रुपये कुल सामान आया है। तो ये था आपका पहला मछली उछली। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगले वीडियो आपको जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।